करीब 2 सालों से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस जंग में हजारों जाने गई और कई लाख लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब इजराइल गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को हटाकर उन्हें दक्षिण सूडान जैसे युद्धग्रस्त देशों में बसाने की योजना पर विचार कर रहा है। इसे एक स्वैच्छिक कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन आलोचक इसे जबरन निष्कासन मान रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य गाजा से नागरिकों को हटाकर हमास के खिलाफ निर्णायक सैन्य कार्रवाई करना बताया जा रहा है। दक्षिण सूडान खुद युद्ध और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार, भुखमरी और अस्थिर सरकार के कारण फिलिस्तीनियों के लिए यह सुरक्षित या स्थायी आश्रय नहीं बन सकता। हालांकि दक्षिण सूडान सरकार ने इस दावों को खारिज किया है और कहा है कि इजराइल से कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। मानवाधिकार संगठनों, फिलिस्तीनी नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और कहा है कि ये फिलिस्तीनियों की मातृभूमि से स्थायी बेदखली की कोशिश है। इसके साथ ही मिस्र, जो गाजा से सटा है, इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करने के साथ साथ दक्षिण सूडान को ऐसा न करने की चेतावनी दे रहा है। वहीं इजराइल ने अन्य अफ्रीकी देशों जैसे सूडान, सोमालिया, सोमालीलैंड और कुछ एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, युगांडा और लीबिया से भी इसी तरह की बातचीत शुरू की है। हालांकि इन बातचीत में किसी तरह की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि दक्षिण सूडान के नागरिक समाज समूह ने चेतावनी दी है कि देश को लोगों का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से दक्षिण सूडान का संघर्ष अरब और मुस्लिम पहचान के खिलाफ रहा है, जिससे फिलिस्तीनियों का वहां स्वागत होना लगभग मुश्किल बताया जा रहा है। ऐसे में अगर ये योजना लागू होती है तो यह मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आ सकती है। गाजा के नागरिकों को एक संकटग्रस्त क्षेत्र से निकालकर दूसरे संकटग्रस्त क्षेत्र में भेजा जाएगा। इससे क्षेत्रीय अस्थिरता, सांस्कृतिक संघर्ष और मानवाधिकार संकट और भी गहरा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।